आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी का जो टॉपिक है एथिक्स इन रिसर्च वो करेंगे। तो जो एथिक्स इन रिसर्च है उसकी डेफिनेशन है रिसर्च एथिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स वैल्यूज एंड गाइडलाइंस दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। मतलब कि जो रिसर्च एथिक्स है वो सेट ऑफ मोरल्स होते हैं, उनके अंदर वैल्यूज आती है और ये गाइडलाइन की तरह काम करते हैं जिससे कि हम हमारी जो रिसर्च है वो कर पाए। It ensures that research is carried out in a responsible, honest and socially acceptable manner। मतलब कि इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है एथिक्स का कि जो हम रिसर्च करें वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें, ऑनेस्टी से करें। मतलब कि जो भी हम डाटा कलेक्ट करें, जो भी हम मेथड यूज़ करें, उनको उनका जो ऑनेस्ट रिव्यू हम लिखे और सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। मतलब कि जो हमारा मेथड हो, जो भी हमारी हम यूज़ करें, सर्वे करें, क्वेश्चनरी का यूज़ करके या इंटरव्यू का यूज़ करके, तो वो हम सोशली जो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन होना हो वो सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग बोथ पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जो हमें जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनको भी प्रोटेक्ट करके ही क्वेश्चंस बनाने चाहिए और उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, और जो भी हमारा प्रोसेस है उसकी भी हमें इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च एथिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एंश्योर ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी इन रिसर्च। मतलब कि हम रिसर्च एथिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो रिसर्च हो वो हम ऑनेस्ट तरीके से करें, एक्यूरेटली करें, और जो हमें डाटा मिले वो भी हमें एक्यूरेट मिल पाए। एक ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रोटेक्ट द राइट एंड डिग्निटी ऑफ पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो डिग्निटी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन और उनका जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करना। फिर नेक्स्ट वन है नेक्स्ट है इसकी टू मेंटेन एकेडमिक इंटीग्रिटी। नेक्स्ट वन है टू प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जो भी हम मेथड यूज़ करें तो हम उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो, अच्छी तरीके से यूज़ करें उनको। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट मिस कंडक्ट सच एज प्लेगरिज्म एंड डाटा मैनिपुलेशन। मतलब कि हम एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम ये प्रिवेंट कर पाएँ कि जो भी प्लेगरिज्म का यूज़ ना हो, डाटा मैनिपुलेशन ना हो। प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि जो हम दूसरे की जो इंफॉर्मेशन है उसको बिना क्रेडिट दिए एक्नॉलेज के यूज़ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। फिर आते हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स के। सबसे पहला है ऑनेस्टी। रिसर्चर मस्ट प्रेजेंट ट्रू एंड एक्यूरेट डाटा। मतलब जो भी रिसर्चर है, जो भी वो डाटा ऑब्टेन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो ट्रू होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। फैब्रिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन आर अनएथिकल। तो जो फैब्रिकेशन होता है वो होता है मेकिंग अप डाटा। मतलब कि खुद से डाटा बना दिया बिना कोई जो ऑफिशियल साइट से या फिर ऑफिशियल डाटा यूज़ नहीं किया, खुद की तरफ से ही लिख दिया। एंड फॉल्सिफिकेशन आर अनएथिकल, मतलब कि उसमें चेंजेस कर दिए या फिर उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। कंसिस्टेंसी इन रिसर्च डिज़ाइन मेथडोलॉजी एंड रिपोर्ट। मतलब कि इन चीज़ों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमें जो अवॉइड करना चाहिए, जो भी इंटरप्रिटेशन मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ को। नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्टिविटी। अवॉइड बाइस इन डाटा कलेक्शन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे कि अब कोई सर्वे करने चाहता है, जो इंटरव्यूअर है वो सर्वे करने जाता है, तो उसको जो हमारे जो भी रिस्पोंडेंट होता है या पार्टिसिपेंट होते हैं उनको सबको इक्वल मानना चाहिए और जो भी वो डाटा प्रोवाइड करे
उसको हमें सही से कलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए हमें बाइस्ड नहीं होना चाहिए, और उसको हमें एनालाइज और इंटरप्रेट भी सही करना चाहिए। मेंटेन न्यूट्रलिटी स्पेशली इन सोशल साइंस एंड ज्योग्राफी, मतलब कि न्यूट्रल रहना चाहिए। जो भी रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करने जाता है, डाटा कलेक्ट करने जाता है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए हर एक के साथ। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट का के अंदर ये आता है कि जो हमें पहले ही, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है या रिस्पोंडेंट है, उनको पहले ही बता देना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है रिसर्च का, हम कौन कौन से जो मेथड्स यूज़ करेंगे और इसके रिस्क क्या हो सकते हैं, और जो भी पार्टिसिपेशन है वो वॉलेंटरी नेचर का होना चाहिए। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए हमें जो भी पार्टिसिपेंट है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को। डाटा शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड विदाउट परमिशन, मतलब कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे उनकी परमिशन के बिना हम उसको किसी और को नहीं बता सकते। नेक्स्ट है नॉन मेलिफिशियंस। इसके अंदर आता है कि जो रिसर्चर है वो जो भी पार्टिसिपेंट है उसको फिजिकली, साइकोलॉजिकली और सोशली हार्म ना हो उसकी वजह से। फिर आता है बेनिफिशियंस। रिसर्च शुड कंट्रीब्यूट टू बेनिफिट सोसाइटी और पार्टिसिपेंट। जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट करी है वो हम सोसाइटी को बेनिफिट करें। नेक्स्ट है जस्टिस, इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए उनके सिलेक्शन के अंदर। प्रॉपर सिटेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ प्लेगरिज्म, मतलब कि जो भी हम किसी भी ऑथर है उसकी हम कोई डेफिनेशन जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड या कहीं से भी हम डाटा उठा रहे हैं तो उसको क्रेडिट देना चाहिए, और हमें कॉपी नहीं करना चाहिए विदाउट उनके एक्नॉलेजमेंट के। फिर इसके अंदर जो रिसर्च के अंदर कुछ एथिकल इश्यूज भी होते हैं। सबसे पहला है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म में ये है कि यूजिंग अदर्स वर्क विदाउट प्रॉपर सिटेशन, मतलब कि उनको क्रेडिट दिए बिना ही हम उनके डाटा को यूज कर लें। डाटा फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, इसके अंदर आता है क्रिएटिंग और मैनिपुलेटिंग डाटा टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब कि हम खुद एक बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए खुद ही डाटा को ना गलत लिख देते हैं या फिर उसको बना लेते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं। लैक ऑफ कंसेंट, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट को बिना बताए और उनकी जो है वो हम सर्वे कंडक्ट कर लेते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उनको पहले से बताते नहीं कि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड यूज़ करेंगे और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है वोलेशन ऑफ प्राइवेसी, मतलब कि जो उनका जो हम डाटा है वो रिवील कर देते हैं विदाउट उनकी परमिशन के, ये भी एक प्रॉब्लम है। बाइस एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग रिजल्ट इन अ मिसलीडिंग वे, मतलब कि जो डाटा है वो भी कभी कभी मिसलीडिंग वे में प्रेजेंट कर देता है अपने अकॉर्डिंग रिसर्चर। फिर आती है इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। एथिक्स के रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है? एंश्योर वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट, मतलब कि वैलिड और रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है करवाने के लिए। बिल्ड ट्रस्ट इन साइंटिफिक कम्युनिटी, ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं कि भाई हम ऑनेस्टी से डाटा कलेक्ट करेंगे, मेथड भी ऑनेस्टली यूज़ करेंगे। इस वे में प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी, ह्यूमन के राइट्स को और डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं एथिक्स। enhance quality of academic work, prevent legal and academic misconduct। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।